करने से पहले आपको 3 तस्वीरें दिखा देती हूँ। प्रयागराज की 3 तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जिसमें आज करीब 4:10 के आसपास महाकुंभ के एक सेक्टर में भीषण आग लग गई, लेकिन आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और 4:10 पर यह आग लगी और 5 बजे के आसपास खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह पर यह आग लगी थी। और आप देखिए, आम लोग भी वहां पर जो थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री के आसपास हैं। मुख्यमंत्री उनकी नाराजगी को भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि पता है उनको कि अचानक से आग लगने की वजह से अफरा तफरी भी मचती है और जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उन लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो एक आम आदमी की तरह मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचे, लोगों से मुलाकात भी की, जब लोगों की दिक्कतों को समझा, देखा उन्होंने, साथ ही मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही उस जगह पर आग पर काबू पा लिया गया था। दरअसल सिलेंडर फटने की वजह से ये आग लगी थी और आग फैली इस वजह से थी क्योंकि सिलेंडर कई रखे थे, का वो टेंट सिटी बनाई गई थी वहां पर, और टेंट सिटी बनाए जाने की वजह से वहां पर सिलेंडर की भी व्यवस्था थी। ऐसे में कई सिलेंडर्स में आग लगती चली गई, जिस वजह से ब्लास्ट होता चला गया और धीरे धीरे ये आग फैलती गई। लेकिन थोड़ी दूरी पर यह आग फैली थी और समय रहते करीब 15 से 20 मिनट के भीतर ही आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं को जाकर देखा है। सहयोगी मीनाक्षी की आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ, जिन्होंने उस जगह पर जहां पर यह आग लगी उस जगह की तस्वीर तो दिखाई ही, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने खुद को देखा था, उनसे भी बातचीत की है। सेक्टर 19 है ये, जहां पर ये आग अब तेजी से भड़कते जा रही है और यहाँ जो आसपास लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि आग लगे लगभग 1 घंटा हो गया है। दूर से दिखता हुआ कई किलोमीटर का धुआं ये अपने आप में कह रहा है कि आग बेहद भयावह है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है, कई एम्बुलेंस है जो मौके पर पहुंची हुई है और यहाँ जो टेंट है उन्हें खाली करवा दिया गया है, लेकिन ब्लास्ट की आवाजें भी सुनी गई है। जितने सिलेंडर थे वो वहाँ से हटा दिए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। भगदड़ से हालात न बने इसके लिए पुलिस व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रही है। बाबा, कितनी देर से ये आग लगी है? अभी लगे, अभी 1 तास हो गया। अच्छा बाबा, कितनी देर पहले देखा आपने आग लगते हुए? जी हो गया है, 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट हो गया है? 20 मिनट हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं 1 घंटे से लगी है। 2-3 सिलेंडर भी फूटे हैं। सिलेंडर फटे? हाँ, सिलेंडर भी फूटे हैं इसमें। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्हें हटाया गया? हटा दिया, सब हटा दिया गया। सामान का नुकसान हुआ, सब लेके निकल गए। सबको हटा दिया गया वहाँ से। अब मुझे लग रहा है कि आग जो है वो शायद थोड़ा बुझा दी गई है। क्या कहेंगे आप? प्रशासन ने फुल साथ दिया है। फुल साथ दिया है? हाँ। और जो इस मौजूद है, बताइएगा कि जो सिलेंडर थे वो वहाँ से हटाए गए? हाँ, सिलेंडर सब हटा दिए गए वहाँ से। हटा दिए गए। देखिए, सिलेंडर वहाँ से हटा दिए गए हैं। बहुत साथ दिया शासन ने, जल्दी आए, फिर भी आग बहुत तेज लगी, इतनी तेज फिर भी आधी रोक पाए, आधी से फिर बंद करी, फिर चल गई। तो लोगों का कहना है कि 1 घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस आग लगने के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की नजर बनी हुई है इस आग पर। क्यों कहना है ये आपको बता दें, क्योंकि पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बातचीत की है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में जहां पर यह आग लगी थी उसके बारे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीएम मोदी ने बातचीत करके जानकारी ली और मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया था। पीएम मोदी ने सीएम से बातचीत की है, पूरे घटना की जानकारी ली है। कुंभ मेला क्षेत्र में जहां पर यह आग लगी थी उसके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत करके जानकारी हासिल की है और खुद मुख्यमंत्री ने बताया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, किसी तरह के कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, प्रशासन की नजर बनी हुई है। लेकिन एडीजी भानु भास्कर इस घटना के बाद क्या कह रहे हैं, सुन लीजिएगा। सूचना मिली कि ऐसे एक सिलेंडर फटने से सेक्टर 19 में जो है आग लगी है। तत्कालिक 3 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज और डिजास्टर वो इमरजेंसी सर्विसेज के सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी सभी जगह जो है वहाँ पे तत्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम लोग रिलीफ के फेज में हैं ताकि जितना भी यहाँ पे क्षति हुआ है सबको क्वांटिफाई करके सबको मदद पहुँचाई जा सके। तो अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर बता रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया गया है।
थोड़ी सी अफरा तफरी जरूर मची थी, क्योंकि आग लगने के बाद लोग भी डर गए थे, लोग सहम गए थे थोड़ा सा, इसलिए थोड़ी अफरा तफरी जरूर मची थी। लेकिन समय रहते आग पर काबू पाने की वजह से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। एक बार फिर मैं 3 तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ कि महाकुंभ में एक तरफ आग लगी, दूसरी तरफ 1 घंटे के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे। और आप देखिए उनके सामने ही एक आम आदमी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को भी सुना। बता दें आपको कि यह जानकारी मिल रही है कि 20 मिनट के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया है। अभी अपडेट मिल रहा है, जो लोग कह रहे थे वहां पर मौजूद थे, उनसे जब बातचीत की गई वो ये बता रहे हैं कि 20 मिनट के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि कुछ सिलेंडर थे, धीरे धीरे उनमें आग फैलती चली गई, जिस वजह से 20 मिनट का समय लगा। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक 3 से 4 सिलेंडर में आग लग चुकी थी, लेकिन समय रहते 20 मिनट के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी फोन पर बातचीत की, कुंभ मेला क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल की है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री AK शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। 4:08 पर आग लगी और 4:11 पर यहाँ फायर सर्विस के टेंडर्स, फायर फाइटर्स स्थल पे पहुँच गए थे। चूँकि कुछ टेंट में पुआल बिछा हुआ था, पुआल लगा हुआ था। टेंट की जो दीवारें होती हैं, जो छतें होती हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल की होती हैं। आप देख सकते हैं कि वही सिर्फ जला है, जानहानि तो बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान भी कोई मूल्य प्रॉपर्टी का या बॉडी का नहीं हुआ है। कुछ घायलों की शिनाख्त की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाकुंभ की, जहां महाकुंभ की ही बात करेंगे। एक तरफ महाकुंभ में आग लगी, हमने उसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से दी, लेकिन महाकुंभ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वायरल भी हो रहे हैं। एक फूल बेचने वाली लड़की वायरल हुई, उसकी चर्चा हुई और इसका नाम मोनालिसा बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, वायरल हुई लड़की अपने बारे में जानकारी भी दे रही है, वहीं दूसरी ओर सीएम की सुरक्षा की मांग भी करनी पड़ी है। इससे पहले हर्षा साध्वी का वीडियो भी सामने आया था। दरअसल मोनालिसा और हर्षा रिछारिया दोनों के वीडियो सामने आए हैं और वो जो फूल बेचने वाली लड़की है जिसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूं मैं, वो ये कह रही है कि मुझे मुख्यमंत्री सुरक्षा दे, क्योंकि मैं फूल बेचने के लिए, माला बेचने के लिए जब जा रही हूं तो चारों तरफ से लोग मुझे घेर ले रहे हैं, मुझे अपना काम करने में दिक्कत हो रही है। इस रिपोर्ट को देखिए कि लड़की मोनालिसा है कौन जो अब मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग कर रही है वायरल होने के बाद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की सोशल मीडिया में धूम मची हुई है। वजह है महाकुंभ में आए कुछ ऐसे लोग जो देखते ही देखते सुर्खियों का केंद्र बन गए हैं। ये लड़की कोई साध्वी नहीं है, बल्कि बावजूद इसके उसकी खूबसूरती ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और लोग उसके पास आकर सेल्फी खिंचवाने लगे। सोशल मीडिया में लोग इस लड़की की तुलना मोनालिसा से करने लगे हैं। वायरल होने के बाद भीड़ का दबाव बढ़ने की वजह से वो महाकुंभ छोड़ने की तैयारी में है। कुछ लोगों ने उसकी खूबसूरती को देखकर उसे महाकुंभ से उठा ले जाने की धमकी तक दी है। इतना ही नहीं, मोनालिसा का कहना है कि खुद उसे और उसके परिवार वालों को अब यहाँ पर डर लग रहा है। मोनालिसा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मोनालिसा महाकुंभ में वायरल हो रही पहली लड़की नहीं है। इससे पहले हर्षा रिछारिया का नाम भी सामने आया था। सोशल मीडिया उन्हें सबसे खूबसूरत साध्वी का टैग दे चुका है, लेकिन कुछ संतों ने हर्षा के भगवा वस्त्र धारण करने पर आपत्ति जताई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर्षा रिछारिया ने रोते हुए महाकुंभ छोड़ने तक का ऐलान कर दिया। रूम को देखना पड़ रहा है तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल यहाँ से चली जाऊँ। जो लोग इस पे सवाल उठाते हैं उनके ऊपर मेरा ये सवाल है कि आपको ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। अगर ऐसे भटके हुए युवा जो अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं, वो अगर धर्म में वापस आ रहे हैं तो आपको मतलब खुशी से उनका वेलकम करना चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल ही उल्टी मुझे देखने को मिल रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब अगर आज मुझ पे सवाल उठ रहे हैं, आज मुझ पे बवाल हो रहे हैं, आज मुझ पे उंगलियां उठ रही हैं, आज मुझ पे आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे कैसे आप देश के युवा को, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ पाएंगे। हर्षा रिछारिया के चर्चे कम ही नहीं हुए थे कि एक और खूबसूरत लड़की महाकुंभ में वायरल होने लगी, लेकिन ये लड़की कोई साध्वी नहीं थी।
बावजूद इसकी खूबसूरती ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और लोग उसके आसपास आकर सेल्फी खिंचवाने लगे। कई लोग इस लड़की की तुलना मोनालिसा से करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।